किसी ने बहुत ही सुंदर बात कही है जो मैं आज YouTube चैनल अकेला प्रेम के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुंचा रहा हूं। दोस्तों, वीडियो पूरा देखना। मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। विचारों में अनेकांत, आचरण में अहिंसा ही मोक्ष का द्वार है। इंद्रियों पर विजय पाए बिना कोई भी प्राणी चरित्रवान नहीं बन सकता। यह बात श्वेतांबर जैन संत दिलीप मुनि जी ने शुक्रवार को समाज के मांगलिक भवन में व्याख्यान में कही। उन्होंने कहा कि कर्मों के आधार पर जीवों को शरीर मिलता है। मनुष्य जन्म सब योनियों में श्रेष्ठ है। इसी योनि में संतों का सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसे सुनकर मनुष्य रूपी जीव जन्म मरण के चक्कर से पार होने के लिए आत्म स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए संतों से ज्ञान प्राप्त करता है। इसीलिए मनुष्य योनि को सबसे श्रेष्ठतम योनि माना है। उन्होंने कहा कि मनुष्य को महान व्यक्ति बनना है तो तप करना पड़ेगा। तप करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान ही नहीं मिलता है। मुनिश्री ने आगे कहा कि रंग, रूप, जाति का अहंकार मानव को श्रेष्ठ बनने नहीं देता है। जब कोई व्यक्ति अपनी उधा कुल का होने के कारण अहंकार में आकर दूसरों का अपमान करता है तो इससे पाप कर्म का ही बंधन होता है। रंग रूप का अहंकार भी इसी प्रकार मानव को पाप कर्म की ओर धकेलता है। इसलिए जीवन में रंग रूप एवं श्रेष्ठ जाति का अहंकार छोड़ो, क्योंकि प्रभु महावीर के जैन धर्म में न कोई श्रेष्ठ है न कोई निम्न है। जाति से कोई व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं होता। मानव की श्रेष्ठता उसके कर्मों से निर्धारित होती है। इससे पूर्व संत अतिशय मुनि जी ने कहा कि मनुष्य भव तभी सार्थक हो सकता है जब हम योग में जुड़े, इंद्रियों की अधीनता को समाप्त करे, तभी कल्याण होता है। इंद्रियों की अधीनता के कारण ही अनादि काल से संसार में अटक रहे हैं। वासना की आग हमें संसार में रोक रही है। हम इसे सुख का भ्रम समझ बैठे हैं तो वास्तव में हम और ज्यादा दुखी हो रहे हैं। हमारे दुखी होने कारण इंद्रियों की परवशता है। हमें इसे छोड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। पुद्गल के राग को छोड़कर आत्मा का राग जगाना होगा। पुद्गल की प्रीति को छोड़कर आत्मा की प्रीति करनी होगी। वैराग्य भावों से आत्मा को श्रृंगारित करना होगा। मोह के श्रृंगार को उतारना होगा। देहिक आकर्षण को छोड़कर आत्मिक आकर्षण की ओर प्रयाण करना होगा। हमारे जीवन को गुरुदेव के चरणों में अर्पण करना होगा। आत्मा को भ्रमित करने वाले सारे तत्वों से बचना होगा। वीतराग का गुंजन हर क्षण हृदय में करना होगा। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। भोग के दौर में योग का रिश्ता जोड़ पाएंगे। इतनी तैयारियां हम लोग बताने को तैयार है। प्रभु का शासन मिला, संयम का पंथ मिला, गुरु का संग मिला, शुद्ध परिणामों की धारा मिली। यह सब प्राप्त होने के बाद भी एक छोटा सा निमित्त हमें गिरा सकता है। एक छोटा सा अशुभ परिबल हमारी शुभ विचारधारा को तहस नहस कर देता है, अनंत संसार को बढ़ा देता है, चौतरफा विनाश का सर्जन करता है, भयंकर दुख की परंपरा देकर ले जाता है। सुश्राविका रश्मि श्री श्रीमाल का शुक्रवार को 15वां उपवास गतिमान था। उन्होंने प्रत्याख्यान ग्रहण किए। जय श्री राधे राधे।